दर्शना क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर जो क्या है 12, यानी कि इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत यानी कि उसके चारों तरफ एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD जिसने क्या है स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। ठीक है, इसकी जो लंबाइयां हैं वो क्या है 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो BD है वो तो 8 सेंटीमीटर का है और जो CD है वो 6 सेंटीमीटर का है। भुजा AB और AC ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, AB और AC हमें क्या करना है, कंप्लीट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो जो इस चैप्टर की थ्योरम है 10.2 वो क्या है, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं वो क्या होती हैं, इक्वल इन लेंथ, उन दोनों की जो लंबाई है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो अब देखो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 8 सेंटीमीटर होगी। क्यों, क्योंकि ये हमारा वृत्त है और ये दोनों इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। अगर यहाँ से ये 6 है तो ये भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये इसकी क्या है स्पर्श रेखा है। मान लीजिए ए क्यों हमने x सेंटीमीटर मान लिया तो ये भी क्या होगा x सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अब देखो तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकाल लेंगे एरिया के हिसाब से। ठीक है, एरिया कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो दो तरीकों से होता है। एक तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बाय हीरोन्स फार्मूला, यानी कि 9th क्लास का जो 12th चैप्टर था वो क्या था, हीरोन्स का सूत्र यानी कि हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हीरोन्स फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, वो कैसे, सबसे पहले हम यहाँ से S निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, S। देखो अगर मैं यहाँ से S क्या होता है सेमी पैरामीटर, क्या होता है सेमी पैरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। वो कैसे निकालते हैं, A प्लस का B प्लस का C और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी कि तीनों साइड का सम और डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से इसको निकालेंगे तो ये क्या होगा, देखो जो हमारी AC है वो क्या होगी x प्लस के 6 प्लस के, जो हमारी BC है 8 6 क्या होगा 14 प्लस के, और जो हमारी AB है वो क्या होगी x प्लस का 8 और डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से देखो x और x क्या होगा 2x प्लस के, देखो 8 और 6 14 और 14 28 यानी कि 28 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो इसको काटो, अगर इसको काटेंगे तो यहाँ से क्या होगा x प्लस का 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा स्मार्टली तरीके से काटा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऊपर से 2 कॉमन आउट करें तो ये क्या होगा x प्लस के 14 और 2 से 2 कैंसल आउट होगा। ठीक है, अब देखो ये है हमारा S। इसके बाद हम क्या निकालते हैं S माइनस का A, क्या निकालते हैं S माइनस का A। ठीक है, तो देखो S क्या है हमारा x प्लस के 14 माइनस का A, ये हमारी साइड A है। ठीक है, इसको डोनेट कर देते हैं। ये हमारी साइड क्या है A है और ये हमारी क्या है B है, और यहाँ से ये क्या है C है। ठीक है, अब देखो जो हमारी A है वो क्या है x प्लस के 6 यानी कि x प्लस के 6। अब ये क्या होगा x प्लस के 14 माइनस के x और माइनस के 6। यहाँ से देखो x से x कैंसल आउट तो ये क्या बचेगा 8 सेंटीमीटर। 14 में से 6 गया 8। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं S माइनस का B। S क्या है x प्लस के 14 और जो हमारी P है ये क्या है 14, ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या बचेगा x सेंटीमीटर। इसके बाद S माइनस के C, S क्या है
एक्स प्लस के 14 माइनस के एक्स प्लस के 8, क्या है एक्स प्लस के 8। अब देखो ये क्या होगा, एक्स प्लस के 14 माइनस एक्स और माइनस का 8, एक्स से कैंसल आउट, 14 में से 8 गया तो क्या बचेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो यदि मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या होगा, ये होगा अंडर द रूट, क्या होता है एस माइनस का ए और एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, ये होगा अंडर द रूट, एस क्या है हमारा एक्स प्लस के 14, एस माइनस का ए ये क्या है 8 इंटू एस माइनस का बी एक्स और एस माइनस का सी ये क्या है 6। ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिख दें, अंडर द रूट 8 छिके 48 और इस x की अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 14x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या है ए बी सी का जो एरिया है वो है एरिया ए ओ बी, क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस के एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी और प्लस के एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए, क्या है सी ओ ए। देखो ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ ए। ठीक है। यानी कि जो रेड पार्ट की ट्रायंगल हैं यदि तीनों को ऐड करेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकलेगा। अब यहाँ से देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू क्या होता है बेस इंटू हाइट। अब देखो अगर ए ओ बी की बात है तो इसका बेस कितना है एक्स प्लस के 8 और ये जो हमारी कितनी थी ट्रायंगल सॉरी क्या है सर्कल का रेडियस कितना था 4 सेंटीमीटर का, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो इसका मतलब ये 4 क्या है इसकी हाइट और बेस कितना है x प्लस का 8, तो यानी कि बेस है इसका x प्लस का 8 और हाइट है इसकी 4 प्लस के 1/2। अगर बी ओ सी ट्रायंगल की बात है तो ये क्या है इसका बेस 8 और 6 14 और हाइट कितनी है इसकी हाइट है 4 प्लस के 1/2 मल्टीप्लाई। अगर सी ओ ए ट्रायंगल की बात है ठीक है तो यहाँ से इसका बेस क्या होगा x प्लस के 6 और हाइट क्या होगी 4, तो यानी कि x प्लस का 6 और इंटू 4। ठीक है। अब जो कटता है उसको काटो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यदि कॉमन आउट करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस का 8 प्लस के 14 और प्लस के x प्लस का 6, तो ये क्या होगा 2 इंटू यहाँ से x और x क्या होगा 2x प्लस के 28। अब यहाँ से 2 और कॉमन निकालें तो ये क्या होगा 4 इंटू एक्स प्लस के 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए ये हमारी कौन सी इक्वेशन नंबर सेकंड है, कौन सी है सेकंड। अब देखो है तो एरिया ये भी ट्रायंगल का ही और है एरिया ये भी ट्रायंगल का ही कि ये तो इरोन्स फार्मूले के अकॉर्डिंग है और ये पाइथागोरस फार्मूले के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो यानी कि हैं दोनों एक ही ट्रायंगल के एरिया, ये अलग तरीके से है, ये अलग तरीके से है। अब एरिया तो उतना ही होगा, किसी तरीके से निकालो। इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे इक्वेटिंग करेंगे यानी कि बराबर रखेंगे। ठीक है। यदि हम इसको बराबर रखेंगे यहाँ से देखो ये क्या हमारे पास अंडर द रूट 48 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 14x और इज इक्वल टू ये क्या आया हमारे पास 4 इंटू एक्स प्लस के 14। ठीक है। क्या है x प्लस के 14। यदि मैं कहूँ कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यदि मैं दोनों साइड इसका क्या करवा दें स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा इससे ये क्या होगा कैंसल आउट होगा।
ठीक है। अब देखो यदि यहाँ से दोनों तरफ का स्क्वायर है, ये तो कैंसल आउट है, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 48 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 14x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और x प्लस के 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अलग अलग से स्क्वायर खोलेंगे। तो यहाँ से देखो कटा 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराओ 3x का स्क्वायर प्लस के 42x और इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab क्या है, प्लस के 2ab। अब 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से 42 में से और 28 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 14 क्या बचेगा, प्लस के 14x और माइनस के 196 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यदि मैं इस कंप्लीट में से भी 2 कॉमन आउट करूं तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 98 और इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है उस साइड जाके क्या होगा 0, और यहाँ से क्या करेंगे हम इसका फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फैक्टर। ठीक है, अब देखो 98 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिसको जोड़ें तो प्लस का 7 हो और उसकी मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस के 98। तो वो क्या होगा, ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 7x माइनस के 98 और इज इक्वल टू 0, यानी कि प्लस के 14 और माइनस के 7 मल्टीप्लाई तो क्या होगी 98 और यदि इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा प्लस का 7। ठीक है, अब देखो यदि फर्स्ट 2 में से कॉमन लें तो क्या होगा x इंटू एक्स प्लस के 14, यहाँ से क्या होगा माइनस के 7, तो ये क्या होगा x प्लस के 14 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा हमारे पास x प्लस के 14 और x माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्या होगा, यदि ये 0 के बराबर है तो x का वैल्यू यहाँ से होगा माइनस के 14, और अगर इसको 0 को बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा 7। क्या होगा 7। अब देखो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना है 7। अब देखो हमें तो ये फाइंड आउट करना था, ये क्या था x प्लस का 8 यानी कि 7 प्लस का 8, तो ये तो है 15 सेंटीमीटर, और x का वैल्यू 7 अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या था हमारा, ये था 6 प्लस के 7 यानी कि 13 सेंटीमीटर। क्या है 13 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के अंदर इसको पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, एक सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समकोण आंतरित करती हैं। देखो इन्होंने क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक हमारे पास क्या है, एक वृत्त है यानी कि एक सर्कल है। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है, बनी एक चतुर्भुज की, यानी कि इसके चारों तरफ क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाई गई है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। इसके क्या है, आमने सामने की भुजाएं यानी कि ए बी और सी डी आमने सामने की भुजाएं हैं। ये दोनों साइड इसके सेंटर के ऊपर
कितने डिग्री का? संपूरक। ठीक है, संपूरक क्या होता है? ऐसे दो एंगल, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है, वो क्या होते हैं? संपूरक कोण। ठीक है, यानी कि टू प्रूव कि अगर हम बात करें तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस के एंगल सी ओ डी ये 180 डिग्री होना चाहिए, और साथ में एंगल ए ओ डी प्लस के एंगल बी ओ सी ये भी 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने? पी क्यू आर एस, ये जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट थे इनको हमने क्या कर दिया? मिला दिया है। ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 के 8 एंगल हमने मान लिए हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका एक छोटा सा पार्ट प्रूव करेंगे हम। क्या पार्ट करेंगे? मान लीजिए मैं ट्रायंगल ले ए ओ एस, यानी कि इन ट्रायंगल ए ओ एस और एंड ट्रायंगल ए ओ पी। कौन से वाली? ए ओ पी। अब यहाँ पे देखो इसका ओ एस ओ पी के बराबर है, ओ एस बराबर है ओ पी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इसकी रेडियस है। ठीक है, और ओ ए बराबर है ओ ए। क्या है? ओ ए बराबर है ओ ए। ये क्या है? ये इसकी कॉमन साइड यानी कि उभयनिष्ठ भुजा। और ए एस बराबर ए पी। क्या है? ए एस बराबर है ए पी। अब ये क्यों बराबर हैं? थ्योरम 10.2 वो क्या होती है? अभी भी बताई थी, किसी सर्कल के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से क्या होगा? ट्रायंगल ए ओ एस कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल ए ओ पी के। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से? साइड साइड साइड। ठीक है, यदि साइड 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 प्रॉपर्टी से अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के बराबर होगा। इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के बराबर होगा, और इसका रीजन क्या होगा? सीपी सिटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसी प्रकार एंगल 3 है वो 4 के बराबर होगा, एंगल 5 है वो एंगल 6 के बराबर होगा, और एंगल 7 है वो एंगल 8 के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या हमने इसको प्रूव कर दिया। और इनका रीजन क्या लिखेंगे? सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार से। एक को प्रूव करना है, बाकी नहीं करना है। ठीक है, वहाँ पर बहुत समझदार व्यक्ति बैठे हुए हैं, अपने आप समझ जाएंगे कि इन्होंने कॉन्ग्रेंट के हिसाब से इनको बराबर किए हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर है 360, तो आर यू सेटिस्फाई विद मी? ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी जो हमारा संपूर्ण, ठीक है, संपूरक नहीं, संपूर्ण कंप्लीट जो एंगल होता है वो क्या होता है? 360। ठीक है, यानी कि इधर से चले थे घूम के इधर ही आए, तो क्या कितना? पूरा 360। ठीक है, अब देखो हमें बनाना है ए ओ बी। ठीक है, सिर्फ एक के ऊपर नज़र डालो, क्या बनाना है? ए ओ बी। अब यहाँ से देखो ए ओ बी, अगर ए ओ बी बनाना है तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ 2 और 3। क्या चाहिए? 2 और 3। हमें पता है एक एंगल 2 के बराबर है, तो इस एक की जगह पे हम 2 लिख सकते हैं, और 2 हमारा 2 ही रहेगा। ठीक है, अब चाहिए 3। ठीक है, 3 4 के बराबर है, तो 3 जो है वो तो 3 है ही, 4 की जगह पे क्या आएगा? एंगल 3 होगा। क्या होगा? एंगल 3। ठीक है, अब देखो सी ओ डी यानी कि 6 और 7
क्या चाहिए 6 और 7। अब देखो एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, यानी कि एंगल 5 की जगह पे लिखेंगे 6 एज इट इज, एंगल 7 एज इट इज, और 8 किसके बराबर है 7 के बराबर, तो एंगल 7 बराबर है 360। क्या है 360। अब देखो 2 और 2, 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7 और बराबर है 360। ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या पूरे में से क्या 2 एंगल कॉमन आता है, निकालो तो क्या बचेगा, एंगल है 2 प्लस के एंगल 3 प्लस के एंगल 6 प्लस के एंगल 7 और बराबर है 360। ठीक है। 2 से तो इसको काटो, क्या है 180। अब देखो 2 का और 3 का हमारे पास जोड़ देखो, 2 और 3, यदि 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, एंगल ए ओ बी बनेगा। ठीक है। यदि 6 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एंगल सी ओ डी बराबर है 180। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो क्या है, प्रूफ। ठीक है। तो ऐसे करेंगे फर्स्ट पार्ट को प्रूफ। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सेकंड यानी कि ए ओ डी बी ओ सी के अकॉर्डिंग दोबारा से ऐसे ही लो, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 6 प्लस के 7 और प्लस के एंगल 8 बराबर है 360। ठीक है। अब देखो हमें बनाना है एंगल ए ओ डी। क्या बनाना है, ए ओ डी। अब देखो ए ओ डी 1 और 8। ठीक है। अब 1 के हिसाब से कौन है 2। ठीक है। अब हमें चाहिए 2 नहीं सिर्फ 1, तो एंगल 1 एज इट इज, 2 1 के बराबर है तो एंगल 2 की जगह पे क्या लिखेंगे 1। ठीक है। अब देखो साथ में बनाना है बी ओ सी। अब बी ओ सी हमें क्या चाहिए 4 और 5। ठीक है। यहाँ पे क्या था 3 था, अब की बार हमें चाहिए 4, तो 3 की जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल 4 और एंगल 4 एज इट इज, एंगल 5 को हम एज इट इज लिखेंगे और 6 की जगह पे क्या लिखेंगे 5, एंगल 7 नहीं चाहिए 8 चाहिए, तो 7 की जगह पे क्या लिखेंगे 8, क्योंकि 7 8 के बराबर। तो यहाँ से एंगल 8 प्लस के एंगल 8 और बराबर है 360। ठीक है। देखो 1 और 1, 2 एंगल 1, 2 एंगल 4, 2 एंगल 5 और 2 एंगल 8। ठीक है। ये किसके बराबर है 360। ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन आउट निकाल लो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस के एंगल 8 और एंगल 4 प्लस के एंगल 5 बराबर है 360। ये जो पीछे वाला था इसको आगे लेके आओ, यहाँ से इसको काटेंगे तो ये क्या होगा 180 यानी कि 180 डिग्री। ठीक है। अब देखो यदि मैं 1 और 8 को जोड़ूं तो यहाँ से क्या बनेगा, एंगल ए ओ डी। क्या है, एंगल ए ओ डी। और एंगल 4 और 5, यदि मैं 4 और 5 को जोड़ूंगा तो ये क्या है, एंगल बी ओ सी बराबर है 180 डिग्री। ठीक है भाई। तो ये था इसका सेकंड पार्ट प्रूफ और ये था इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ। ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ठीक है। यदि फिर भी आपको मुश्किल लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन आपको दे देंगे। ठीक है। एक तो आप लोग प्रयास करने से कभी चूकेंगे नहीं, क्योंकि प्रयास एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। देखो जो मेंढक होता है, मेंढक, उसको ज़मीन के नीचे कितना भी दफना दो वो मरेगा नहीं। ठीक है। लेकिन अगर उसको दही में डालोगे तो वो मर जाएगा। तो ऐसा ही होता है, एक बार 2 मेंढक दही में गिर जाते हैं। ठीक है। अब दोनों में से एक को तो लगा कि भाई दही के अंदर है, मरना तो है ही, तो उसने तो क्या था, प्रयास करना छोड़ दिया और वो मर गया।
जो सेकंड मेंढक था उसने क्या सोचा कि मरना तो वैसे भी है, तो क्यों न कुछ प्रयास करके देख लिया जाए। तो उसने क्या किया, अपनी चारों टांगों को ऐसे मारता गया मारता गया मारता गया, और क्या हुआ, उस दही का मक्खन और लस्सी में कन्वर्ट हो गया, और मक्खन के ऊपर और ऊपर से मेंढक बाहर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यदि आप प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज से ही आपने प्रयास करना शुरू कर दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और आपके अपने YouTube चैनल दर्शना क्लासेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।